आज आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े कर देंगे। एक राजा, एक श्राप और एक भूतिया प्रेम कथा। और राजा की इकलौती बेटी राजकुमारी के साथ एक भूतिया खौफनाक मिलन हुआ। और इस खौफनाक मिलन में वो दोनों आपस में शारीरिक संबंध बना लिए। यह कहानी शुरू होती है। रात का तीसरा पहर था। बिरानगढ़ का विशाल किला जंगलों के बीच सिमटा खड़ा था, दूर दूर तक फैली वीरानगी के बीच। महल के भीतर राजा वीरेंद्र सिंह अपने शाही सिंहासन पर चिंता मुद्र में बैठे हुए थे और राजा की आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी, क्योंकि राजा वीरेंद्र और रानी सौम्या के विवाह के 15 वर्ष हो चुके थे, लेकिन उन दोनों को संतान का सुख अभी भी नहीं मिला था। रानी के गर्भ में बच्चे होते थे, लेकिन वो गर्भ में ही नष्ट हो जाते थे। इस कारण से उस राज के कुछ लोग राजा को संतानहीन भी कहने लगे थे। राजा ने अपने बच्चे के लिए बहुत प्रयास किए, लेकिन राजा को हर बार असफलता ही हाथ लगता था। तभी राजा के पास एक दूर से एक पंडित आया और राजा से कहा कि राजन, आपके महल के पास वाले घने जंगल में एक शक्तिशाली अघोरी ध्यान कर रहा है। लोग कहते हैं कि वो अघोरी असंभव को भी संभव कर सकता है। राजन, आप उस अघोरी से एक बार मिलिए। उस पंडित की बात सुनकर राजा ने उस अघोरी से मिलने का फैसला किया। घने जंगल के बीच उस अघोरी से मिलने के लिए राजा चल दिया और राजा चलते चलते उस अघोरी के पास गया। और राजा वहां पर जाकर देखा तो घने जंगल के बीच एक जलती हुई चिता के पास वो अघोरी ध्यान मगन में बैठा हुआ था। उसके चारों तरफ मानव खोपड़ियां बिखरी हुई थी और उस खोपड़ियों के बीच वह अघोरी बैठा हुआ था। उस अघोरी के पास जाने के बाद राजा ने दोनों हाथों को जोड़कर कहा, हे महात्मा, मैं अपनी एकमात्र इच्छा पूरा करने के लिए आपकी शरण में आया हूँ। कृपया कर आप मेरी मदद करें। इतना सुनने के बाद वो अघोरी राजा से बोला, बोलो क्या है तुम्हारी इच्छा। मैं संतानहीन हूँ। मेरे राज को चलाने के लिए मुझे एक वारिस चाहिए और आपसे मुझे एक संतान का आशीर्वाद चाहिए। राजा की बात सुनने के बाद अघोरी ने ध्यान लगाया और अपनी गहरी आवाज में कहा, राजन, तुम्हारी इच्छा पूरी हो सकती है, लेकिन इच्छा पूरा करने के लिए तुम्हें एक अनुष्ठान करना होगा। और यह अनुष्ठान कोई साधारण अनुष्ठान नहीं होगा। यह अनुष्ठान तंत्र मन और शक्तिशाली पिशाच के साथ और देवी की कृपा से होगा। लेकिन राजन, तुम यह बात याद रखना, यह अनुष्ठान आसान नहीं होगा। अगर अनुष्ठान के दौरान कोई भी गलती होती है तो न केवल संतान श्रापित होगी, बल्कि तुम्हारे वंश का भी विनाश तय है। राजा ने कहा, बाबा, मैं अनुष्ठान करने के लिए तैयार हूँ, चाहे मुझे कुछ भी करना हो। राजा से उसकी बात सुनकर अघोरी ने कहा, यह अनुष्ठान काले मंदिर के बीच एक खंडर में होगा। तुम याद रखना, अनुष्ठान के समय तुम्हें बहुत सारी काली शक्तियां अपनी छल से अनुष्ठान को रोकने की प्रयास करेगी, लेकिन तुम्हें किसी भी हालत में अनुष्ठान की जगह से नहीं उठना है। फिर राजा और रानी उस अघोरी के साथ उस खंडर वाले मंदिर में पहुंच गए। राजा उस मंदिर में जाकर देखा तो मंदिर के चारों तरफ अजीब गरीब प्रतीक और तंत्र मंत्र के चिन्ह बने हुए थे और उसके बीच में एक अग्निकुंड जल रहा था। और अघोरी ने रानी को कुंड के पास बैठने को कहा और राजा को चेतावनी दी, राजा, तुम्हें केवल मेरा आदेश मानना है। किसी भी स्थिति में तुम अपने जगह से नहीं उठोगे और यह अग्नि शांत नहीं होनी चाहिए। ध्यान रहे, अगर तुम अपने जगह से उठ गए और अग्नि बुझ गई तो देवी का कोप असंभावी है। सब कुछ तैयारी करने के बाद अघोरी ने मंत्रोच्चारण शुरू किया। अघोरी के मुंह से जैसे जैसे मंत्र उच्चारण हो रहे थे, वैसे वैसे वातावरण अचानक भारी और रहस्यमयी हो गया। जंगल से अजीब आवाजें आने लगी और राजा को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे चारों दिशाएं से कोई दिव्य शक्ति उन सभी को देख रही है। अघोरी ने अपनी आंख बंद कर मंत्र उच्चारण कर रहा था। तभी मंदिर के बाहर एक जोरदार चीख गुजी। वह चीख इतना जोरदार और भयानक था कि राजा की नजर दरवाजे की ओर चली गई। उस भयानक चीख को सुनने के बाद राजा विचलित हो गया। राजा उस चीख को कारण को जानने के लिए अपनी जगह से उठकर खड़ा हो गया और दरवाजे की ओर अपना कदम बढ़ाने की कोशिश करने लगा। तभी अघोरी ने राजा को रोकते हुए कहा, राजन, तुम बैठ जाओ। तुम्हें अपनी जगह से कुछ भी हो जाए नहीं हिलना है। यह तुम्हारी परीक्षा है। तुम अपनी जगह से हिले तो देवी क्रोधित हो जाएगी। लेकिन राजा ने अपनी जिज्ञासा पर काबू नहीं रख सका और राजा अपनी जगह से आगे बढ़ गया और बाहर जाकर झांकर देखने लगा। तभी राजा ने देखा कि बाहर कुछ भी नहीं है, लेकिन उसकी चूकें भारी पड़ गई और मंदिर के भीतर अचानक तेज हवा चलने लगी और अग्निकुंड की लपटें धीमी पड़ने लगी। अघोरी ने चिल्लाया और गुस्से से कहा, राजन, तुमने आदेश का पालन नहीं किया है। यह अनुष्ठान अब अपूर्ण हो गया। देवी का आह्वान अधूरा रह गया। मैंने तुम्हें कहा था कि कुछ भी हो जाए तुम्हें अपनी जगह से नहीं हिलना है, लेकिन तुम मेरा बात नहीं माने। तभी अग्निकुंड से काले धुआं का गुब्बारा उठा और एक भयानक स्त्री का छवि प्रकट हुआ और वह स्त्री धीरे धीरे एक देवी शक्ति के रूप लिया और उस देवी की आंखें जलती हुई अंगारों जैसी थी और उनकी आवाजें किले की दीवारों से टकराते हुए गूंज रही थी। राजा, तुमने अपनी जिज्ञासा के कारण
अनुष्ठान को खंडित किया है, इसलिए तुम्हें तो संतान तो होगी, लेकिन वो एक श्रापित होगी। तुम्हारा संतान ही तुम्हारे पापों का प्रायश्चित बनेगा, उसका जन्म ही तुम्हारे वंश का विनाश का शुरुआत करेगा। देवी के मुंह से यह बात सुनकर राजा और रानी देवी की प्रकोप से भयभीत होकर जमीन पर गिर पड़े, लेकिन श्राप दिया जा चुका था। उसके बाद वह देवी वहां से अचानक गायब हो गई। उसके बाद राजा और रानी अपने महल लौट आए। फिर वह दोनों पहले के जैसे अपने जिंदगी को बिताने लगे। कुछ महीने बाद रानी वसुधा गर्भ से हुई। जब रानी की गर्भवती की बात राजा और बीरगढ़ की प्रजा को हुई, तो बीरगढ़ के प्रजा ने इस खबर को सुनने के बाद पूरी तरह से जश्न मनाया। फिर समय बीतता गया, फिर अधिका का जन्म हुआ, और फिर अधिका का जन्म के साथ राजा और रानी की जिंदगी पूरी तरह से बदल गई। राजा और रानी कोई भी काम करते, उस कामों में राजा और रानी को सफलता प्राप्त होती, लेकिन अधिका के जन्म के साथ ही अजीब अजीब घटनाएं भी शुरू हो गई थी। झील का पानी हर पूर्णिमा को लाल हो जाता। अधिका के पास कोई जाते ही ठंडी हवा सा महसूस करता। कभी कभी अचानक खेतों में हरियाली फैल जाती, तो कभी कभी अचानक खेत सूखने लगते, और उसके साथ ही जंगल से अजीब अजीब आवाजें भी आने लगे थे। महल के बुजुर्ग ने राजा को इस सब घटना के बारे में बताया, लेकिन राजा कहने लगा कि यह वही श्राप का है जिसके कारण से ऐसा हो रहा है। और ऐसा ये सब देखकर राजा को लगने लगा था कि यह श्राप बस इतना ही तक सीमित है, इसलिए राजा ने इसे महज अंधविश्वास समझकर नकार दिया। फिर सालों साल बीतते गया और अद्विका अब बड़ी हो चुकी थी। अद्विका बड़ी हुई, लेकिन वो पूरे राज्य का जान बन गई। वह न सिर्फ खूबसूरत थी, बल्कि बहुत बुद्धिमान भी थी। अद्विका अपनी बुद्धि से हमेशा लोगों की मदद करती थी, लेकिन उसके साथ हमेशा कुछ रहस्यमय घटना घटित होती थी। अद्विका जब भी वह किसी खेल में जीतती, आसमान में अजीब सी बिजली चमकने लगती थी। वह अक्सर कहती थी कि उसे एक परछाई अपने पास महसूस होती है, लेकिन उसे श्राप के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था। एक बार वह नदी में गिरने से बची, लेकिन उसने कहा कि किसी दिव्य शक्ति ने उसे खींचकर बाहर निकाला और उसे बचाया। राजा को यह सब बातें सुनकर लग रहा था कि वह श्राप के कारण ही ऐसी छोटी छोटी घटनाएं उसके साथ घटित हो रही है। इसलिए अद्विका के सुरक्षा के लिए और अपनी बेटी पर नजर रखने के लिए महल के सैनिकों को नियुक्त कर दिया गया। अद्विका अब 18 साल की हो चुकी थी और उसने एक दिन अपने दोस्तों के साथ जंगल में पिकनिक पर जाने की जिद की। राजा ने अद्विका को बहुत मना किया, लेकिन अद्विका के जिद के कारण और उसके प्यार के कारण उसके आगे झुक गए। फिर अद्विका अपने दोस्तों के साथ जंगल में पिकनिक पर चली गई और वहाँ पर सब कुछ सामान्य लग रहा था। अद्विका और उसके दोस्त खेल कूद में व्यस्त थे। तभी अचानक झाड़ियों में कुछ हलचल हुई और एक जंगली जानवर अद्विका पर हमला कर दिया। उस जंगली जानवर को अद्विका अपनी तरफ आते हुए देखकर वह जोर से चिल्लाई। तभी अद्विका की आवाज सुनकर एक युवक दौड़ते हुए उसकी तरफ आया। वह युवक वहां आकर अपनी तलवार से उस जानवर को मार दिया। अद्विका उस युवक के पास खड़ी थी। अद्विका उसको घूरी जा रही थी, क्योंकि वह युवक देखने में बहुत रहस्यमयी था। उसकी आंखें गहरी थी और उसके चेहरे पर अजीब सा आकर्षण था। अद्विका उस युवक को देखते ही उस पर मोहित हो गई। अद्विका उस युवक से बोली, तुमने मेरा जान बचाया, तुम हो कौन, तुम्हारा क्या नाम है? लेकिन वह युवक अद्विका की तरफ देखकर मुस्कुराता रहा और वह मुस्कुराते हुए अद्विका को देखे जा रहा था और देखते देखते उन दोनों के बीच में पहली नजर में ही प्यार हो गया। उस दिन के बाद अद्विका और वह युवक हर रोज मिलने लगे। वह दोनों रोज मिलते थे, लेकिन अद्विका को उसकी पहचान या उसके अतीत के बारे में कुछ युवक के बारे में अद्विका कुछ ना जानते हुए भी उसकी तरफ खींची चली जा रही थी। एक दिन युवक ने अद्विका से कहा, मैं तुम्हें इस दुनिया से ज्यादा चाहता हूँ, लेकिन मेरी सच्चाई तुम्हारे लिए खतरा बन सकती है। जब वो युवक अद्विका से यह बात बोला, तो अद्विका ने उस युवक को विश्वास दिलाया कि उसे किसी भी बात की परवाह नहीं है, वह उससे प्रेम करती है। इसी तरह समय के साथ दोनों का रिश्ता गहराता चला गया। एक शाम दोनों आपस में बैठकर बातें कर रहे थे। मौसम सुहाने थी। फिर वो दोनों बातों बातों में एक हो गए और आपस में संबंध बनाने लगे। आपस में बनाने के बाद वह दोनों फिर अपने अपने घर चले गए। लेकिन उस दिन के बाद अद्विका से वह युवक मिलना कम कर दिया और फिर धीरे धीरे वह युवक अद्विका से मिलना भी बंद कर दिया। अद्विका उससे मिलने की कोशिश करती थी, लेकिन वह कहीं नहीं दिखाई देता था। फिर समय बीतता गया। अद्विका को एहसास हुआ कि वह गर्भ से है। उसने यह बात अपनी माँ को बताई। जब यह खबर राजा को मालूम चला, तो राजा पूरी तरह से गुस्से में आ गया और राजा क्रोध से बोला, कौन है वह जिसने मेरी बेटी को छूने की हिम्मत की? फिर राजा अद्विका के पास गया और उस युवक के बारे में अद्विका से पूछा। अद्विका ने राजा से सारी बात सच सच बताई और राजा से वह ये भी बोला कि हम दोनों आपस में प्रेम करते हैं, लेकिन वह कितने दिन से दिखाई नहीं दे रहा है। अद्विका की बात सुनकर राजा ने युवक की खोज शुरू कर दी, लेकिन कोई भी उसे ढूंढ नहीं पाया। देखते ही देखते कुछ ही समय में अद्विका का गर्भ असामान्य रूप से बढ़ने लगा।
अद्विका को हर रात अजीब अजीब सपने आने लगे। अद्विका कहने लगी कि वह कहती कि कोई मेरे पेट में मुझसे बात कर रहा है। फिर अद्विका एक रात सोई हुई थी, तभी उसकी आंखें खुली तो उसने देखा कि उसके रूम में लिखा हुआ है कि यह अभी सिर्फ शुरुआत है। इस कारण से अद्विका पूरी तरह से डरी हुई थी। वह देखकर राजा ने अद्विका के कमरे के बाहर पहरा बैठा दिया। आधी रात को एक अदृश्य छाया खिड़की से अंदर आती दिखी। उस छाया को देखकर अद्विका जोर से चिल्लाई। उसकी आवाज सुनकर राजा दौड़ते हुए वहां आया और वहां आकर देखा तो वहां पर कोई नहीं था। इस सब घटना के कारण राजा ने तांत्रिक और अघोरी को महल बुलाया। तांत्रिक और अघोरी से राजा ने सारी बात बताई। राजा की बात सुनकर तांत्रिक और अघोरी ने राजा को चेताया कि वह युवक इंसान नहीं है, वह एक पिशाच आत्मा है जो अद्विका की श्राप के कारण आई है। तुम तो इस श्राप को नहीं मान रहे थे। तब राजा तांत्रिक और अघोरी से कहता है कि आप लोग कृपया कर कैसे भी मेरी बेटी को बचा लीजिए। फिर राजा अघोरी और तांत्रिक अद्विका के पास गए। वहां जाकर देखा तो अद्विका दर्द से करा रही थी। राजा और रानी ने चारों तरफ तांत्रिकों का पहरा लगा दिया था, लेकिन आधी रात को तभी उसके कमरे के खिड़की से तेज हवा अंदर आई और खिड़की अपने आप खुल गई। फिर एक युवक वहां पर कट हुआ और अद्विका के पास आकर बोला, यह बच्चा केवल तुम्हारा नहीं है, यह श्राप का विरासत है। यह सुनकर राजा ने युवक पर अपने खंजर से हमला कर दिया, लेकिन खंजर शरीर से होकर निकल गया और वह युवक धुआं बनकर अचानक से गायब हो गया। तभी उन लोगों को एक आवाज सुनाई दिया, तुम सब कुछ भी कर लो, ये बच्चा जन्म लेगा और राजा तुम्हारी गलतियों का तुम्हें सजा मिलेगी। श्राप अभी खत्म नहीं हुआ है, इंतजार करो। यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती है, लेकिन इसके पीछे यह रहस्य अभी सुलझाना बाकी है कि क्या वो बच्चा अद्विका के गर्भ से जन्म लेगा। अगर जन्म लेगा तो फिर उसके बाद क्या होगा? उस राक्षस का बच्चा इंसान होगा या राक्षस? अगर वह बच्चा अद्विका के गर्भ से इंसानी रूप जन्म लेता है तो उस श्राप का क्या? या उस बच्चे को जन्म से पहले ही राजा उसे कोख में ही मार देगा? यह सब देखने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो एक प्यारा सा लाइक करें और एक कहानी आपको कैसा लगा उसके बारे में हमें कमेंट कर बताएं। अगर कोई गलती है तो भी बताएं ताकि हम उसे सुधारेंगे।